वर्ष 1676। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो चुका था। वे दक्षिण दिग्विजय की यात्रा पर निकले थे। आदिल शाही को समाप्त करने के लिए उन्होंने हैदराबाद के कुतुब शाह तानाशाह से गठजोड़ किया। भागानगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। कुतुब शाह अपने सल्लाहकार मादरना और आकन्ना के साथ महाराज से मिलने आए। उनके साथ हम्बीर राव मोहिते, एसाजी कंक, सूर्याजी मालुसरे और अन्य प्रमुख सरदार भी उपस्थित थे। कुतुब शाह ने महाराज को देखते ही सवाल किया, राजा जी, आपकी फौज देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपके पास हाथी क्यों नहीं है? महाराज मुस्कुराए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, तानाशाह जी, हमारे पास 50,000 हाथी हैं। मतलब हमारे सैनिकों में इतनी ताकत है कि वे हाथियों के बराबर हैं। अगर आपको हमारी ताकत परखनी है तो हमारी सेना में से किसी भी सैनिक को चुन लीजिए, वो आपके हाथी से मुकाबला कर सकता है। ये सुनकर तानाशाह हैरान रह गए। उनकी नज़र महाराज की सेना पर गई और उन्होंने येसाजी कंक की ओर इशारा किया। क्या ये सिपाही हमारे हाथी से मुकाबला करेगा? महाराज ने बेझिझक उत्तर दिया, क्यों नहीं। येसाजी ने महाराज के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया। मुकाबले का दिन तय हुआ। किले के पीछे के मैदान को तैयार किया गया। मादन्ना ने चारों ओर गोल घेरा बनवाया ताकि लोग इस मुकाबले को देख सकें। महाराज और तानाशाह के लिए विशेष शामियाना लगाया गया। मुकाबले के दिन मैदान खचाखच भरा हुआ था। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी थी। महाराज के चरणों में झुककर येसाजी ने आशीर्वाद मांगा और अपनी नंगी तलवार के साथ मैदान में उतर गए। तभी हबशियों ने तानाशाह के मदांध हाथी को लेकर मैदान में छोड़ दिया। हाथी गुस्से में पागल हो रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वो किसी तूफान की तरह दिख रहा था। हाथी और इंसान का मुकाबला। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये किसी के लिए संभव नहीं लग रहा था, लेकिन येसाजी का आत्मविश्वास अडिग था। वो तलवार हाथ में लिए खड़े थे, जैसे किसी बड़े तूफान का सामना करने को तैयार हो। हाथी ने येसाजी की ओर देखा और तेजी से उनकी ओर बढ़ा, लेकिन येसाजी ने फुर्ती से बाईं ओर छलांग लगाई और उसे चकमा दे दिया। हाथी गुस्से में और बेकाबू हो गया। उसने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार भी येसाजी ने उसे चकमा देकर उसकी वार को बेकार कर दिया। तानाशाह के माथे पर पसीना आ गया। वो बड़बड़ाया, सुभान अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अब तक येसाजी और हाथी के बीच का ये खेल लोगों की धड़कनों को तेज कर रहा था। येसाजी ने ना सिर्फ हाथी को बार बार चकमा दिया, बल्कि उसे थका भी दिया। अब उन्होंने खुद आगे बढ़कर हाथी पर हमला किया। ये देखकर तानाशाह के रोंगटे खड़े हो गए। हाथी ने अपनी सूंड से येसाजी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन येसाजी ने फुर्ती से खुद को छुड़ा लिया। अचानक येसाजी ने पूरी ताकत जुटाई और अपनी तलवार से हाथी की सूंड पर एक जोरदार वार किया। वो वार इतना तेज था कि हाथी घायल होकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। दर्द से बौखलाया हाथी मैदान से भाग खड़ा हुआ। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। महाराज की आंखों में गर्व और तानाशाह की आंखों में हैरानी थी। येसाजी कंक ने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया था कि महाराज की सेना हर लिहाज से बेजोड़ है। इस घटना ने न केवल महाराज की प्रतिष्ठा बढ़ाया, बल्कि येसाजी कंक का नाम भी अमर कर दिया।